आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय भाषा मंत्री महोदय, माननीय विधायक महोदय, सभी का स्वागत, अभिनंदन, दीप प्रज्वलन के साथ आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ। उग रही लौ को न टोको, ज्योति के रथ को न रोको, ये सुबह का दीप हरदम को निगल कर ही रहेगा। जल गया है दीप, अंधियार ढल कर ही रहेगा। इन शब्दों के साथ, इस संकल्पना के साथ दीप और वर्तिकाएं प्रज्वलित की जा रही हैं। सुन आलोक मेरे दीपक के, मेरी गति को, मेरी मति को सदा जोड़ना राष्ट्रोन्नति से। करतल ध्वनि से भारत की इस परंपरा के वैशिष्ट्य का हम अभिनंदन करें। आइए विघ्न विनाशक, मंगल करता, रिद्धि सिद्धि के दाता और बुद्धि के आगार गणपति जी को हम प्रणाम निवेदित करते हैं। अब वे गरिमामय क्षण आ चुके हैं जिनकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे। हम सबके ओर से अब आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, अपने आशीर्वाद से हम सभी को अनुग्रहित करेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान एवं आज भाषा संस्थान द्वारा आयोजित यहाँ पर पुस्तक मेले के शुभारंभ अवसर पर मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, मेरे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि मुझे आप जैसे आज महान साहित्यकारों को सम्मानित करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और सच में जैसा आदरणीय सुबोध दुनियाल जी ने कहा कि आप सब अपनी लेखनी से समाज को दिशा देने का काम करते हैं और आप सबको सम्मानित करते हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि आपको ही सम्मान कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि हम सब भी सम्मानित हो रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह हमारी साहित्यिक परंपरा, रचनात्मक चेतना और शब्द साधकों के प्रति गहरी श्रद्धा का प्रतीक है। ये मंच उन सभी महान विभूतियों को समर्पित है जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज को न केवल एक दिशा देने का काम किया है, बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति को भी नई पहचान दी है। ये हम सबके लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि हम आज इस साहित्योत्सव के अंतर्गत उत्तराखंड के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान उत्तराखंड साहित्य भूषण से एक ऐसी विभूति को सम्मानित कर रहे हैं जिनकी लेखनी से साहित्य जगत का प्रत्येक साहित्य प्रेमी परिचित है। सुभाष पंत जी ने न केवल उत्तराखंड बल्कि समूचे हिंदी साहित्य के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। मैं इस अवसर पर आज उनको अपनी ओर से, देवभूमि उत्तराखंड की ओर से, पूरे प्रदेश की जनता की ओर से उनको बहुत बधाई देता हूँ, हृदय दिल से बधाई देता हूँ। साथ ही इस अवसर पर उन सभी साहित्य साधकों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जो अपनी सृजनशीलता के माध्यम से उत्तराखंड की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को समृद्ध करने के साथ साथ नई पीढ़ी को भी उसको सौंपने का काम कर रहे हैं। नई पीढ़ी को अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनको पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपने का काम महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि हमेशा से ये रचनात्मकता की भूमि रही है, योग की भूमि रही है, ज्ञान की भूमि रही है और संस्कृति का एक अद्भुत केंद्र रही है, जहाँ विचारों की ज्योति ने हर युग में समाज को प्रेरित करने का काम किया है, समाज को दिशा देने का काम किया है। इसी भूमि पर हमारे ऋषि मुक्तियों ने
कठोर तपस्या कर अनेक महान ग्रंथों की रचना की है। हमारे प्रदेश में स्थित पहाड़ों की विशालता, गंगा की पवित्रता और 71% भूभाग हमारा वनों से आच्छादित, हिम चोटियों से आच्छादित, अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य से अनगिनत लेखकों को, कवियों और विचारकों को प्रेरणा प्रदान करने का काम इस भूमि ने किया है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने रामगढ़ की शांति में अपने अमर काव्य रचे। महादेवी वर्मा जी ने हिमालय से संवाद कर अपनी कालजयी रचनाओं को आकार दिया। सुमित्रानंदन पंत जी ने कौसानी की वादियों से देश दुनिया को शब्दों के माध्यम से जोड़ने का काम किया। शिवानी जी ने अपने कथा संसार में उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं को जीवंत किया, जबकि शैलेश मटियानी जी ने सामाजिक यथार्थ को अपनी लेखनी में पिरोकर पहाड़ का प्रेमचंद कहलाने का गौरव प्राप्त किया। आज भी रस्किन बॉन्ड और लीलाधर जगुड़ी जी जैसे साहित्यकार देवभूमि की पहचान को विश्व मंच पर स्थापित कर रहे हैं। और इसी गौरवशाली परंपरा में आज सुभाष पंत जी भी शामिल हो रहे हैं, जिनकी लेखनी उत्तराखंड की साहित्यिक विरासत को और अधिक समृद्ध बनाने का काम कर रही है। भाइयों बहनों, किसी भी समाज का साहित्य ही उसका वास्तविक दर्पण होता है, जो उसकी संस्कृति, मूल्यों और विचारों को उजागर करने का काम करता है। और लेखक केवल शब्दों के निर्माता नहीं होते हैं, बल्कि समाज के चिंतक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं और प्रेरक होते हैं। भारत के अगर हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम को तभी गति मिली जब हमारे कवियों और रचनाकारों ने देशवासियों को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उनको अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से उनको जोड़ने का काम किया, जागृत करने का काम किया। और हमारे राज्य की स्थापना में भी हमारे साहित्यकारों का, लेखन का, सृजन का और जुड़े हमारे अनगिनत ऐसे साहित्य प्रेमियों का अविस्मरणीय योगदान राज्य की स्थापना में रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार भी साहित्य और संस्कृति के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अभी सुबोध उनियाल जी ने बहुत कम शब्दों में लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से हमारी सरकार के द्वारा किए जाने वाले कामों को आप सबके समक्ष रखा है। हम एक और जहां उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य भूषण और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कारों के माध्यम से उत्कृष्ट साहित्यकारों को सम्मानित कर रहे हैं, वहीं हिंदी सहित विभिन्न स्थानीय भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन हेतु साहित्यकारों को अनुदान भी प्रदान कर रहे हैं। हमने वर्ष 2022 में 9 साहित्यकारों को उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया। वहीं वर्ष 2023 में 10 उत्कृष्ट साहित्यकारों को 1 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की। इसी साहित्य यात्रा को और अधिक विस्तार देते हुए हमने वर्ष 2024 में उत्तराखंड साहित्य भूषण सहित 21 नए साहित्यिक पुरस्कारों की घोषणा की। यही नहीं, जहां वर्ष 2023-24 में हमने 17 साहित्यकारों को पुस्तक प्रकाशन हेतु भी अनुदान प्रदान किया था, वहीं इस वर्ष हमने इसे बढ़ाते हुए 45 लेखकों को आर्थिक सहायता देने का निर्णय किया है। ये केवल आर्थिक सहायता नहीं है, धनराशि नहीं है, बल्कि साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है, जो हमारा संकल्प है, हमारा उद्देश्य है, उसका प्रतीक भी है। भाइयों बहनों, हमारी उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड को साहित्य के क्षेत्र में एक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भी, इसको विस्तार देने के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा 2 साहित्य ग्रामों की स्थापना की जा रही है। वहीं साहित्यकारों के लिए आवासीय सुविधा, आधुनिक पुस्तकालय, संगोष्ठी कक्ष और अध्ययन स्थल जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएगी।
जिसके बारे में चिंता हमारे आदरणीय मंत्री जी ने करी है। ये पहल न केवल साहित्य साधकों को सृजन के लिए अनुकूल एक वातावरण प्रदान करेगी, एक अच्छा वातावरण निर्मित करेगी, बल्कि उत्तराखंड की जो हमारी साहित्यिक विरासत है उसको और अधिक समृद्ध बनाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भाइयों बहनों, भारत का साहित्य सदियों से अपनी वैचारिक संपन्नता के कारण पूरे विश्व भर के अंदर एक विशिष्ट स्थान रखता आया है, परंतु समय समय पर विदेशी आक्रांताओं ने हमारी साहित्यिक समृद्ध विरासत को, इतिहास को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है। दुर्भाग्यवश पूर्व के समय में उसको सुधारने के बजाय तुष्टीकरण के चलते हमेशा उसको नजरअंदाज किया गया, जिससे हमारी जो गौरवशाली साहित्यिक धरोहरें थी वो लगातार अपने आप को उपेक्षित महसूस करती रही, उपेक्षित होती रही। परंतु आज देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को आज हर क्षेत्र में उचित सम्मान मिल रहा है, उचित मंच प्रदान किया जा रहा है। और उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए हमारी सरकार भी भाषा संस्थान के माध्यम से राज्य के बिखरे हुए साहित्य को संरक्षित, संकलित और पुनर्स्थापित करने के लिए ठोस योजनाएं बना रही है। साथ ही हम स्थानीय भाषाओं और बोलियों के संरक्षण के लिए भी सतत रूप से प्रयास कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी समृद्ध भाषाई विरासत से जुड़ी रहें। और आप सबको याद होगा 9 नवंबर 2024 को राज्य स्थापना दिवस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी हम राज्यवासियों से जो अपेक्षा की थी कि अपने बच्चों को, भावी पीढ़ी को हम अपनी बोली भाषा से जोड़ने का काम करें, उस दिशा में हमारी सरकार भी लगातार प्रयत्न कर रही है। मेरा मानना है कि हमारे पूर्वजों द्वारा सौंपी गई साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत केवल हमारी अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि हमारी पहचान और सभ्यता की नींव है। इसलिए इन्हें संरक्षित रखना, इसको प्रोत्साहन देना हम सभी का नैतिक दायित्व है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इसी प्रकार अपने लेखन से समाज का मार्गदर्शन करते रहेंगे, हमारी संस्कृति और लोक भाषा को समृद्ध बनाने में अपना योगदान देते रहेंगे। और समाज को कहीं अगर समाज सही रास्ते पर आप सबके लेखन से आ सकता है, उसको दिशा देने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है, आप सबकी है। जो हमारे कलम के सिपाही कहूँ या उनको क्या कह सकते हैं, कलम के धनी लोगों का बहुत बड़ा दायित्व है। और मुझे लगता है कि जो हम प्रयास कर रहे हैं उस काम को आप सबके माध्यम से समाज में और राष्ट्र में, प्रदेश में सभी को उस दिशा में आप सब प्रेरित करने का काम करेंगे। हमारे आदरणीय मंत्री जी ने अभी यहाँ पर कहा कि भाषा संस्थान का एक हमारा भवन होना चाहिए। हम जल्दी से जल्दी हमारे जिलाधिकारी और हमारे सभी अधिकारी यहाँ पर उनको कहेंगे कि जल्दी से जल्दी भवन के लिए जमीन है, जिससे कि हमारी समृद्ध विरासत और आगे बढ़े। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से आप सभी का पुनः अभिनंदन करते हुए, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए, धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।